सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम और सभी का समय से ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। ओके, आज की क्लास का टॉपिक हमारे लिए बहुत जी। ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण हुँ, क्या है कि आज जो हम समझने वाले हैं ये आज से पहले हमने किसी क्लास में शायद नहीं समझा है। ठीक है यस। जी। और प्राणिक हीलिंग के अंदर भी सबसे ज्यादा डिटेलिंग के अंदर आज हम जाने वाले हैं। डिटेलिंग में भी उस लेवल पे जाने वाले हैं जो शायद अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है जी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो कल हमने आपसे डिस्कस किए थे 11 चक्र। कितने चक्र? 11 चक्र। आज हम उन 11 चक्र के साथ चक्र के निर्माण में किन किन चीजों की भागीदारी है, शरीर क्या है और शरीर के साथ चीजें जुड़ी हुई क्या हैं, प्राणी शक्ति क्या है, इस सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि हम समझ पाए एग्जैक्टली प्राणी हीलिंग हमारे साथ कैसे काम करती है। सबसे पहले आप समझिए एक छोटी सी चीज को। वी ऑल आर, अगर मैं पूछूं कि हम कौन है तो हमारा एक जवाब होता है वी आर ए सोल। हम एक आत्मा है। ठीक है। और आत्मा का मतलब आत्मा कितने प्रकार की होती है? आत्मा है, लेकिन आत्मा कितने प्रकार की होती है? हम दिव्य आत्मा है, नॉर्मल आत्मा है या जीव आत्मा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आत्मा सिर्फ एक नहीं होती है, आत्मा के प्रकार और लेवल होते हैं। ठीक है जी। सोल के कुछ प्रकार और कुछ लेवल होते हैं। और अगर हम प्राणिक हीलिंग जैसी कोई चीज सीख रहे हैं यहाँ पे, क्या सीख रहे हैं? प्राणिक हीलिंग जैसी कोई चीज अगर हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसमें क्या सीख रहे हैं? किस चीज के लिए हम मेजर प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं? दैट इज व्हाट? दैट इज अपने शरीर को निरोगी करने के लिए और शरीर के उपचार के लिए हम प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं। आई एम राइट? शरीर के लिए सीख रहे हैं हम सभी। ठीक है जी। लेकिन क्या पता है कि शरीर कैसे बनता है? शरीर के क्या स्तर हैं? जिस शरीर के लिए हम बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटी सीख रहे हैं, जिस शरीर के लिए हम बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो शरीर किस चीज से बना है और उस शरीर की जो क्या नाम है डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शरीर किस चीज से बना है? सबसे पहले ये समझते हैं। शरीर बना है 6 इंद्रियां, क्या? 6 सेंस, लिखते रहिएगा। 5 कोश। वैसे 114 चक्र होते हैं, लेकिन मेजर 7 माने जाते हैं शरीर के निर्माण के लिए। इन 7 के अंदर ही 114 चक्र होते हैं। तो 6 सेंस, 5 कोश, 7 चक्रा, 5 तत्व। 5 तत्व, 1 पार्ट ऑफ एनर्जी और 1 पार्ट ऑफ मेटल। किस चीज से बना है शरीर? शरीर में 5 तत्व होते हैं, होते हैं। 7 चक्र होते हैं, होते हैं। 5 कोश होते हैं, होते हैं। और इसके अलावा मेटल होता है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं, होते हैं। एंड उसके अलावा वन इज मोर इज व्हाट, उसको क्या बोलते हैं हम? आत्मा, एनर्जी, जिसको आप एनर्जी कह सकते हो। तो कितने हो गए? 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 2 25। 25 चीजों से मिलके हमारा शरीर बना है। कितनी चीजों से मिलके? 25 चीजों से मिलके। क्या कभी हमने इतनी गहराई में जाके सोचा है कि 25 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो एक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है? 24 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन क्या है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। अब हमें एक चीज और समझने की बहुत जबरदस्त जरूरत है कि आत्मा के 5 कोश होते हैं और 4 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 5 कोश होते हैं और 4 स्तर होते हैं। ठीक है जी। जैसे आपको मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि 5 कोश हमारे क्या 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 कोश होते हैं। हमारे 5 कोश, जिसको हम 5 कोश बोलते हैं। सबसे पहला कोश जो होता है हमारा, वो होता है अन्नमय कोश। कौन सा कोश होता है? अन्नमय कोश, लिखिएगा, अन्नमय कोश। दूसरा होता है मनोमय कोश। थर्ड होता है प्राणमय कोश। फोर्थ होता है विज्ञान में कोश। लिख पा रहे हैं ना? ज्यादा स्पीड तो नहीं है?
लिख पा रहे हैं ना सभी आराम से? विज्ञानमय कोश। और पांचवा होता है आनंदमय कोश। ठीक है जी। पांचवा क्या होता है? आनंदमय कोश। अब समझिएगा, जड़ में प्राण, प्राण में मन, मन में विज्ञान और विज्ञान में आनंद। ठीक है जी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रास के नाम हमें पता होंगे, हमने कल भी लिखे हैं। 7 चक्र अपने शरीर के अंदर, 7 चक्रों के नाम। 7 चक्र होते हैं हमारे पास। मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है, मणिपुरम चक्र होता है, हृदय चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, और उसके ऊपर हमारा क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र होता है। तो 7 हमारे क्या हो गए? वो हो गए, क्या नाम है, चक्र हो गए। 6 सेंस होती है, सुनना, देखना, बोलना, स्मेल करना, महसूस करना। 6 सेंस हमारे पास होती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं, 5 तत्व के अलावा मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो हमारी लाइफ को व्हील ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो हमारी ऊर्जा को आपस में जोड़े रखते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं। और इन सब के बीच में होते हैं प्राण। इन सब के बीच में क्या होते हैं? प्राण, मतलब हमारी सोल, हमारी आत्मा। ना तो कभी हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा से जुड़ी हुई होती है, ना तो हम कभी पैदा होते हैं और ना ही कभी हम मरते हैं। ना कभी हम पैदा होते हैं, ना ही कभी हम मरते हैं। हमारा जन्म बिना टारगेट के, जैसे पानी कहीं पे प्रकट होकर अपना रास्ता बनाने लगता है, हमारी सोल का जन्म भी ऐसे होता है। और वो अपने लेसन्स लेने शुरू करती है हमारी सोल के। तो ये 25 चीजें आपको याद रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, कि 25 चीजें हैं। इन 25 चीजों से मिलकर शरीर बनता है। और अगर इन 25 चीजों की, मतलब जैसे हम बात करते हैं, तो किसी भी 2 एलिमेंट का आपस में बिगड़ जाना, किसी भी 2 एलिमेंट का आपस में क्रॉस हो जाना या बिगड़ जाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कोई भी 2 एलिमेंट जब बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर का नुकसान होते हैं। जैसे वात का दोष है, ठीक है, तो वात कौन सा एलिमेंट है? स्पेस एंड एयर। ठीक है, स्पेस और एयर का एलिमेंट अगर किसी व्यक्ति का बिगड़ता है तो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति पतला होता है। ठीक है, मोटे से पतला हो जाएगा, या पतला ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सेकंड क्या होता है? वात के बाद लिखते रहिएगा आप सभी। वात के बाद आता है पित्त। पित्त का दोष किस 2 एलिमेंट से बिगड़ता है? आपका आग और पानी। किससे बिगड़ता है? आग और पानी। तीसरा आता है कफ। कफ कहां से जाता है? कफ दोष कैसे होता है? अर्थ तत्व और जल तत्व जब मिसबैलेंस होते हैं तो ये। तो 25 चीजों में 3 दोष भी होते हैं, जिसको वात, कफ और पित्त बोला जाता है आयुर्वेद में। क्यों हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी है? प्राणिक हीलिंग के अंदर ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जिस शरीर के लिए, जिस शरीर को हील करने के लिए, जिस शरीर को साथ जुड़े रहने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि हीलिंग वीलिंग ये सब चीजें सीख रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उस शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, हमारी उस बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। तो 25 चीजें आपके दिमाग में इस टाइम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 25 चीजों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और इसके बाद भी हमारी जीवन से बहुत सारी शिकायतें हैं। मतलब इतना कुछ है हमारे पास, मतलब हम इस कॉम्बिनेशन में रहते हैं, इसके बावजूद भी हमारी जीवन से बहुत सारी शिकायतें हैं। और शिकायतें भी किस प्रकार की हैं? 1000 प्रकार की। तो समझते हैं सबसे पहले 5 कोश क्या है। बात को रिपीट कर दीजिए, किसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट कर जी, दीजिए। क्या कर दूं जी? वात का जो अपन ने वात इम्बैलेंस बोला था, स्पेस एंड वात में एयर पतला एलिमेंट। शरीर होता है, स्पेस और एयर एलिमेंट होता है। ठीक है जी, स्पेस और एयर एलिमेंट होता है, और पतले व्यक्ति होते हैं मेरे जैसे, मेरी तरफ देख लीजिए आप लोग। ठीक है जी। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम 5 कोश क्या होते हैं। 5 कोश क्या हैं? अन्नमय कोश जो मैंने आपको बताया प्रथम, वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है 5 कोश की साधना का। और अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, बहुत ही गहराई से जाना चाहते हैं,
तो गायत्री परिवार की पंचकोश साधना के नाम से किताब आती है, पंचकोश साधना के नाम से किताब आती है, आप वो किताब पढ़ सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, पंचकोश साधना, ठीक है, गायत्री परिवार, और राइटर है पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी, ठीक है जी। ओके, तो पहला कोश होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश भौतिक शरीर का वो हिस्सा है, मतलब अर्थ, अन्न कहाँ से बनता है, अर्थ से बनता है। और अन्न के अंदर क्या होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं जो अन्न के थ्रू हम लेते हैं। 90% हमारी बॉडी किससे ड्राइव होती है, एनर्जी से। 10% किससे ड्राइव होती है, अन्न से, ठीक है। आप इस भौतिक इस शरीर के बीच में रह के बिना अन्न और बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अन्नमय कोश आपके जीवन को एक नई मतलब स्फूर्ति और यात्रा प्रदान करता है, ठीक है जी। अन्नमय कोश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ पृथ्वी पे जीवन क्यों है, एज कंपेयर पृथ्वी के आसपास बहुत सारे ग्रह और हैं, जुपिटर है, विनस है, आपका प्लूटो है, दूसरे ग्रहों पे जीवन क्यों नहीं है, सिर्फ पृथ्वी के पास जीवन क्यों है? आपने कभी इस चीज पर रिसर्च किया जियोग्राफी पे कि पृथ्वी पे ही जीवन क्यों है, पृथ्वी पे ही हम जिंदा क्यों रह सकते हैं, दूसरे ग्रहों पे जाके हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते? अब हमारे पास सवाल आता है कि वहां पेड़ पौधे नहीं है, हवा नहीं है, वातावरण नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। तो अन्नमय कोश इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अन्नमय कोश किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे अन्न है, वन, और अन्न कोई भी पौधा बिना वातावरण के जन्म नहीं लेता, बिना वातावरण के कोई भी पौधा जन्म नहीं लेता। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र जो है वो अन्नमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है, उसे भी जड़ कहा जाता है, और आपके अन्नमय कोश को भी जड़ कहा जाता है, ठीक है। जड़ में प्राण, समझ रहे हो आप, जड़ में प्राण, जड़ के अंदर जो ऊर्जा होती है, जड़ को, जड़ से जो पेड़ बनता है, वो जो ऊर्जा बनती है वो अन्नमय कोश टू प्राणमय कोश के बीच में कन्वर्ट होती है वो ऊर्जा। तो मूलाधार चक्र के ऊपर हमारा क्या कहना होता है, मूलाधार चक्र के ऊपर फूड का बड़ा जिक्र आता है, हमारे फूड का जिक्र आता है ना, कि अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, खराब खाओगे तो खराब सोचोगे, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आयुर्वेद में और बहुत सारे धर्मों में हमने डिफरेंट डिफरेंट अन्न और मन की बारे में कहावत सुनी है। इवन किचन फीमेल संभालती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब भारत में 99% किचन महिलाएं संभालती हैं। तो महिलाओं को भी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि खाना बनाते हुए पूजा करो, पुरुषों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जब खाना आपके सामने आए तो उसकी पूजा करो, और खाने की थाली की चारों तरफ आप पानी डालो और ईश्वर का धन्यवाद करो। अगर कोई औरत गुस्से में खाना बनाएगी तो घर में सभी व्यक्तियों के मन में गुस्सा रहेगा, कोई औरत पूजा करके और प्यार से खाना बनाएगी तो सभी के मन में प्यार और भाव रहेगा, क्योंकि वो अन्न जाएगा अंदर सबके। तो ये सारा का सारा जो बेस है इसका वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब 5 कोश हैं, जैसे कि आपको कोश की लैंग्वेज में दूसरे शब्दों में सिखाता हूँ, वैज्ञानिक वर्ड में आप समझिएगा। अगर आपको सरकार चलानी है या घर चलाना है तो आपको क्या चाहिए, आपके पास कोष होने चाहिए ना, आपके पास राशन होना चाहिए। अपने घर पे राशन ना हो तो आप क्या हैं, चिंताग्रस्त हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या है, चिंताग्रस्त हैं। और आपके अगर किसी के पास संतान नहीं है तो वो भी चिंताग्रस्त है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को जीने के लिए मैंडेटरी चाहिए, और हम उन चीजों की सेविंग करते हैं। सभी करते हैं ना सेविंग, एक की जरूरत है तो हम 2 लेके रखते हैं वो चीज। तो दैट काइंड ऑफ सेविंग जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत रहती है हमेशा, और उसको हम कोश शब्द यूज करते हैं, ठीक है जी। सेकंड होता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश हमारे भौतिक वर्ल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे भौतिक वर्ल्ड को, फिजिकल बॉडी को जो दायरा देता है, ऑरा देता है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। ऑरा शब्द जो है वो प्राणमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है। और प्राणमय कोश का मतलब आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो, या अभी आप मोबाइल में कैमरे के सामने ही तो हैं सभी, शीशे का एग्जांपल नहीं लेते, अपने आप को देखिए तो आप खुद को पहचान पा रहे हैं, ये मैं हूं। क्या बोलोगे, ये कौन है, ये मैं हूं? क्या ये सच में आप हैं? क्या आप इतने ही हैं जितने दिखाई दे रहे हैं, या आप शरीर से कुछ हैं और मन से कुछ और हैं?
हम इतने ही नहीं होते जितने हम दिखाई देते हैं। हम शरीर से कुछ होते हैं और मन से कुछ और होते हैं। हमारा एक फेस नहीं होता, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेस होते हैं। जो हम भी जब तक आत्म मंथन या आत्म चिंतन नहीं करते, उन फेसेस को हम भी नहीं समझ पाते। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं हूं, बट क्या मैं संपूर्ण हूं शीशे के अंदर? कभी आपने ऐसा सोचा, क्या मैं शीशे के अंदर संपूर्ण हूं? नहीं। क्या मैं अपनी फिजिकल बॉडी को ही तो शीशे में देख सकता हूँ? क्या मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी, अपने सूक्ष्म शरीर को शीशे के अंदर देख सकता हूँ? उसको देखने के लिए ईश्वर ने मुझे क्या शक्ति दी है? तो इसीलिए कहते हैं प्राण में कोश। प्राण में कोश हमारे प्लेनेट की बात करते हैं, यहाँ पे अर्थ की बात करते हैं। हमारे अर्थ का जो लेयर है, मैग्नेट फील्ड है, उसकी मोटाई कितनी है पता है आपको? अर्थ की मैग्नेट फील्ड कितनी मोटी है? कैसे आपको ही पता लगता है कि आसमान में करोड़ों पत्थर घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों, और जिनके साइज, उन पत्थरों के साइज सुनिए आप, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी समझते हैं आप? इतना सा गोला नहीं, पृथ्वी जिससे हम बैठे हैं और जहां तक नजर घुमाए पृथ्वी पृथ्वी है, जिसके अंदर समुंदर समाये हुए हैं, 7 समुंदर समाये हुए हैं जिसके अंदर। इतनी बड़ी पृथ्वी से भी 5-5 गुना बड़े पत्थर उसके चारों तरफ, मतलब अंतरिक्ष में घूमते हैं, बट हम टकराव से बच जाते हैं। ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड है कि भीतर का वायुमंडल भीतर ही है। भीतर का वायुमंडल जो है वो भीतर ही है, बाहर नहीं है। वो वायुमंडल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। आपका बादल प्लेनेट से बाहर निकल के क्यों नहीं जा रहा? मैग्नेट का मतलब क्या है? दबाव बनाएगा वो। हमारे प्लेनेट के ऊपर दबाव है, अंदर की चीज अंदर और बाहर की चीज बाहर है। मतलब कोई चीज बाहर से आएगी तो उसको बाहर ही थ्रो कर देगा रबड़ की तरह, और जो अंदर की चीज है उसको अंदर ही एक प्रेशर बना के रखता है। वायुमंडल तो प्रेशर से चलता है ना पूरा का पूरा। उसको बोला जाता है ऑर्बिट का, हमारे जो प्लेनेट का ओरा। क्या बोला जाता है? प्लेनेट का ओरा। क्यों हमारे ही प्लेनेट पे जीवन है? क्योंकि हमारे प्लेनेट के पास इतनी स्ट्रॉन्ग ओरा है। क्या है हमारे प्लेनेट के पास? इतना स्ट्रॉन्ग ओरा है। इसको जैसे हम, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, चुंबकीय तत्व। मैंने कहा एक हिस्सा हमारे पास है जो आपको स्टेबल बनाता है प्लेनेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मेटल। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटल ना हो तो आपका क्या हो? अगर खून के अंदर आयरन ना हो तो क्या होगा बॉडी? खून के अंदर आयरन ना हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा कभी फेस भी किया होगा कि आयरन चढ़वाना पड़ता है या आयरन कम हो जाता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आयरन ना हो तो क्या होगा? सिर्फ आयरन जो आज की डेट में सबसे सस्ती धातु है उसकी बात कर रहे हैं। बॉडी में तो गोल्ड भी है। और जो हमने हिप्नोसिस का डेमो किया था क्लास के अंदर, हर व्यक्ति का हाथ लोहे का हो गया था। तो आयरन अपना काम करता है कि नहीं करता? तो एक पार्ट बॉडी का मेटल भी है, और कोई भी हीलर इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि जब हम सब चीजों की हीलिंग करते हैं तो मेटल का भी तो एक रोल है। हमें मेटल के बारे में भी तो समझना चाहिए कि मेटल क्या है हमारे उसके अंदर। चलिए आगे आते हैं। तो प्राण में कोश डिजाइन करता है हमारे ओरे को। किसको वो डिजाइन करता है? ओरे को। ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और फिजिकल बॉडी की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। एक ऐसी लेयर जिसके अंदर प्राण शक्ति ट्रेवल करती है, क्योंकि सारा गेम ओरे का है। यहाँ पे जब आप अपने शरीर की हीलिंग करोगे, जो चीज आप रेकी में 5वें लेवल पे सीखते हो, जिसको बोला जाता है साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी बोला जाता है ना। हमने एक डेमो किया था अजीत जी के साथ मेरे ऑफिस के अंदर। तो अजीत जी को हमने बताया था कि साइकिक सर्जरी जो करनी है वो हमें ओरा बॉडी के ऊपर करनी है। ठीक है जी, और ओरा बॉडी पे किया था, और क्लास में कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ का फीडबैक हो गया था कि वो सर्जरी कामयाब रही। ऐसा फीडबैक हम लोगों ने ऑनलाइन ही रिसीव किया था क्लास के अंदर ही। अब यहाँ पे जो शुरुआती होती है ना, वो ओरा बॉडी के ऊपर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसके अंदर प्राण कोश। कौन सा कोश आता है? प्राण कोश, जो हमारी फिजिकल बॉडी को 100% प्रोटेक्ट करता है। 100%। ठीक है जी। ये अन्य कोश जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर होता है, वो सूक्ष्म होता है। और ये जो हमारे मसल को स्ट्रेंथ देना, तार जोड़ना, टिश्यू बनाना, ये सारे काम प्राणमय कोश के साथ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों मिलके मानव शरीर का निर्माण करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में जो प्राणमय कोश को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है आत्मापुरी। ठीक है जी। और ये सारे
ये जो 2 कोश हैं, यही हमारे शरीर में जितने भी अद्भुत तरीके की, मतलब जो हम चीजों को महसूस करते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, उनको हमारे लेके अंदर लेता है। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये कहें कि भौतिक ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक ऊर्जा भी इसको कहा जाता है। अब जब हिंदू धर्म के अंदर किसी की डेथ होती है तो एक बॉडी का पार्ट बोलते हैं जिसको आत्माराम बोलते हैं। संस्कार करने के बाद जब अस्थियां उठाते हैं बोलते हैं ना आत्माराम। आदमियों को एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वही जाते हैं ये काम करने के लिए। जब आप मरघट पे जाते हैं, शमशान घाट पे, और अस्थियों को इकट्ठा करते हैं, तो पंडित आपको एक चीज देता है, बोलता है ये आत्माराम है। ठीक है। आत्माराम जो होता है उसी को बोला जाता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन आत्माराम बॉडी से नहीं जलता, और वो वैसे का वैसा, मतलब एक समझ लो कि आपकी इतनी सी मूर्ति, इतनी सी मूर्ति आपकी पूरी बॉडी की, आत्माराम इज आपकी मूर्ति, वो हमारे शरीर के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा का स्थान यहाँ पे, आत्मा का स्थान यहाँ पे, आत्माराम बोलते हैं उसको। विज्ञान ने उससे बहुत रिसर्च करी है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को मिलती नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको आत्माराम बोला जाता है। तो 2 कोश आपने समझे हैं। अब हम मूव करते हैं तीसरे कोश पे, जिसको कहते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश हीलर को क्यों पता होना चाहिए मनोमय कोश के लिए? क्योंकि मैंने कहा आपका ऑरा डेवलप होता करता है प्राणमय कोश। बॉडी के अंदर जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है वो आती है अन्नमय कोश से, और प्राणमय कोश से आपका आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन होती है। लेकिन अगर मैं पैदा तो हो गया, लेकिन मैं गूंगा, बहरा, अंधा, स्मेल भी नहीं आ रही मुझे, कुछ भी हूं, तो फिर क्या फायदा ऐसे शरीर का? जीव आत्मा और देवात्मा के बीच में एक सफर होता है, जो एक लेयर में हमें करना होता है, जिसको बोलते हैं मनमय कोश। मनमय कोश के बारे में अगर आपको बहुत डिटेलिंग में जाना है तो इस किताब के साथ साथ आपको शायद गीता उपदेश सुनने की एक बार जरूरत पड़े। गीता उपदेश के अंदर मनमय कोश के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि 7 इंद्रियों को काबू करना, मन के घोड़ों को काबू करना पड़ता है। मनमय कोश का मतलब हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सल लैंग्वेज में मनमय कोश को बोलते हैं थॉट, जो हमारी बॉडी में थॉट प्रेजेंट करता है, जो हमारे थॉट्स का हो रहा है, मतलब विचारों का जो हो रहा है, दैट इज ओवर मनमय कोश। कौन सा ओरा? जो हमारे विचारों का ओरा है। मतलब जैसे हमने कल की वीडियो में देखा, एंगर, स्ट्रेस और ये सारी की सारी चीजें जो हमारे जीवन के अंदर चलती हैं, और जो वो हमारे ओरे के अंदर ट्रेवल करती हैं और हमारे ओरे का कलर चेंज होता है, वो बनता है आपके थॉट्स के प्रोड्यूसिंग से। अब आप इस पे तो करोड़ों चीजें, करोड़ों किताबें हैं कि जैसा होगा मन वैसा बनेगा, मतलब जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। हमने सुना है ना, हजारों बार सुना है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये वो, पॉजिटिव बोलो, काइंड ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है? मन में कोश को। अब मन में कोश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए। मन में कोश और प्राण कोश, मन में कोश और प्राण कोश, एक तो आए आप किसके ऊपर? सीधा मूलाधार चक्र से आपकी कहाँ पे एंट्री हुई? हृदय चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र, ये दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं? मन में कोश और प्राण कोश आपके हृदय चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि हृदय चक्र और क्राउन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम उसके ऊपर मतलब बहुत डिटेलिंग के अंदर बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप समझ गए जी मन में कोश का मतलब। अब इसके बाद आता है हमारे पास मन में कोश। एक होता है मेंटल ओरा, एक होता है फिजिकल ओरा। बोला मैंने आपको हमेशा अपनी क्लास के अंदर की मेंटल ओरा और फिजिकल ओरा। मन में कोश जो है दैट इज योर मेंटल ओरा। ठीक है, आपके विचार से आपका ओरा बनता है ना। आपके विचार में कितनी ताकत है, मतलब एक शब्द में कितना वाइब्रेशन है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति बोल दे मैं न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा, तो सारी दुनिया घबरा जाएगी। उसने तो एक शब्द ही बोला है, फोड़ा थोड़ी अभी, उसने सिर्फ एक शब्द ही बोला है, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया लग जाएगी डराने के लिए आपको उस वक्त पे। शब्द का ओरा बड़ा जबरदस्त होता है, और जो शब्द निकलता है वो मन में कोश के द्वारा निकलता है, मन से निकलता है। और मन का काम क्या है? मन का काम है थॉट को प्रोड्यूस करते रहना, विचारों को लगातार चलाते रहना। जितने ज्यादा विचार चलते रहेंगे उतना ज्यादा आपका ये ओरा आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसके बाद होता है जीव आत्मा से आत्मा का सफर शुरू। अब जीव आत्मा क्या होती है? जीव आत्मा को आप समझते हैं? जीव आत्मा
के पास एक लिमिटेड लाइफ साइकिल है, एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस है और वो उसी से चलेगा। और ह्यूमन के पास क्या है, एक अनलिमिटेड थॉट प्रोसेस है और ह्यूमन उससे चलेगा। अब एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो दैट इज ए क्राइम? नो, वो कोई क्राइम नहीं है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि एक जानवर अगर दूसरे जानवर को खा रहा है तो ये गलत है। इंसान भी कभी नहीं बोल पाया। अगर इंसान बोल पाता तो इंसान हजारों जानवरों को शाकाहारी बना देता। बहुत सारे धर्मगुरु हमारे ये काम कर सकते थे ना, बहुत सारे जानवरों को पकड़ के शाकाहारी बना सकते थे। कैसे डिसाइड किया कि जीव आत्मा और आत्मा दो शब्द हैं। एक शब्द है जीव आत्मा, हम जीव नहीं है, हम आत्मा के सफर पे हैं। जीव वो जो लिमिटेड चीजें कर सकता है, जो निर्धारित है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। और आत्मा वो, अब आपको समझाता हूं, एक तरीके से समझना। गाय को अगर आप मांस परोस दोगे, गाय एक जीव आत्मा है, तो गाय क्या मांस खाएगी? गाय मांस नहीं खाएगी। और वही मांस अगर आप एक चींटी को परोस दोगे, जिसके ऊपर हम बहुत रहम करते हैं, तो चींटी उस मांस को खा जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए निर्धारित है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों के लिए निर्धारित है। वही शक्ति हमारे पास भी है, वही शक्ति हमारे पास भी है। कहाँ है हमारे पास वो शक्ति? हमारी नाक के अंदर। हम भी चीजों को डायरेक्ट नहीं खा लेते थाली से उठा के। इवन जब तक हमारा छोटा बच्चा जो हमारा होता है ना, छोटा बच्चा जब वो 3-4 महीने का हो जाता है या बैठने लायक हो जाता है, आप कोई भी चीज उसके मुंह में डालते तो वो रोक देता है आपका हाथ एक बार। उस चीज को स्मेल करना, उसको देखना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसके डेटे को जरूर पकड़ता है, उसके बाद उसको पकड़ता है। तो जीव आत्मा जो होती है, जीव आत्मा मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इसके अंदर सारे आ गए। जीवों के साथ जो आत्मा जुड़ी है वो लिमिटेड चीज कर सकती है और निर्धारित चीजों पे ही रहती है। और एक होती है आत्मा, हम भी। अब यहाँ पे हमारी बात आती है, लेकिन आता क्या होता है? अब दो तरीके का है, एक है विज्ञान और एक है आपका अध्यात्म। जैसे सुख और दुख, धूप और छांव, रात और दिन, ऐसे ही विज्ञान और अध्यात्म है आपस में, एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो विज्ञान ने कहा हम एक आत्मा है, क्योंकि विज्ञान, अगर विज्ञान से पूछते हैं कि हम जानवर से इंसान बने, वी आर ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन में कन्वर्ट हुए, ये हम बंदर से इंसान बने, दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो हमने आत्मा के सफर को तय किया इंसानी जन्म के अंदर। हम जीव आत्मा से आत्मा के सफर पे निकले और आत्मा से हमारा जो काम होता है वो दिव्य आत्मा के रूप में कन्वर्ट होना होता है। आत्मा के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं होता ना, आत्मा के बाद हमारा जो सफर होता है वो दिव्य आत्मा के रूप में होता है। अभी आप हीलर बन रहे हैं, दो चीजें डिसाइड करती हैं, दो चीजें डिसाइड करेंगे कि हम क्या है। पहली, क्या आप आत्मा है? आप अपने लिए सीख रहे हैं तो आप आत्मा है। अगर आप इस चीज को बांटने के लिए सीख रहे हैं और पूरी दुनिया को बांटने के लिए सीख रहे हैं तो आप दिव्य आत्मा है। मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर आप निस्वार्थ इस चीज को पूरी दुनिया में बांटने की बात कर रहे हैं तो यू आर ए दिव्य आत्मा, और स्वार्थ से सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो यू आर ए आत्मा। ठीक है जी। अब आपको समझ में आया कि प्राणमय कोश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोमय कोश, मनोमय कोश हमें अवचेतन मन से जोड़ने के लिए, हमारी मानसिक परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारे साथ जुड़ता है। हमारी मानसिक परिस्थितियां मतलब मेंटल स्टेट्स को बदलने के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेंटल स्टेट क्या हो सकती है? एक बहुत बुरा आदमी अच्छे रास्ते पे चल पड़ा, एक बहुत बुरा आदमी जो पशुओं जैसा व्यवहार करता था वो अच्छे रास्ते पे चल पड़ा, ये मनोमय कोश है। आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लग गया। कहते हैं ना, कभी कभी एक शब्द ही जिंदगी चेंज कर देता है इंसान की। तो वो मनोमय कोश के साथ ही, मनोमय कोश के अंदर ये परिस्थिति होगी। और हृदय परिवर्तन एक शब्द है, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का मतलब दिल से, दिल बदल जाना, मन बदल जाना। तो मनोमय कोश थॉट के वाइब्रेशन से चलता है। किससे चलता है? थॉट के वाइब्रेशन से चलता है हमारा। तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? 3 कोश अभी हमने डिस्कस किए हैं। अभी हम आगे चलते हैं विज्ञान में कोश की तरफ। विज्ञान में कोश को बोलते हैं चेतन से अवचेतन मन को जोड़ देना। विज्ञान में कोश मतलब एक नॉर्मल से, एक नॉर्मल इंसान से नॉलेजेबल इंसान बनने का सफर। चीजों के बारे में सही तरीके से सोचना, समझना और चीजों को तरीके से करना। इन शॉर्ट बताता हूं, मेरा फायदा हो बट आपका नुकसान ना हो, इस तरीके की सोच रखना, आगे बढ़ना। विज्ञान में कोश से ही
हमारे जीवन के अंदर एक क्रांति आई है। विज्ञान में कोश जो है यही हमारे जीवन में एक क्रांति को लाया है। विज्ञान में कोश हमारे मनोमय कोश के साथ मिक्स होता है सूक्ष्म रूप में। मिक्स होता है कहाँ पे? सूक्ष्म रूप में। आंतरिक ज्ञान और जो चेतना का उच्च स्तर है, वैज्ञानिक दृष्टि, स्वाभाविक दृष्टि जिसको आप कहते हो, या फिर आप जिसको बोलते हो कि एक चेतना के साथ जुड़ जाना, हमारा अपने बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, नॉर्मल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो हमारा सफर है उसके अंदर जाना, मतलब जीव आत्मा से आत्मा के रूप में कन्वर्ट होना। नॉलेज से ही तो हम कन्वर्ट हुए ना। हमने कैसे सोचा, एक छोटी सी बात करते हैं, हमें हमारे ओरिजिन की एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है, खुल के बात करें। प्रोफेसर डार्विन की थ्योरी को पढ़ें तो प्रोफेसर डार्विन अभी पैदा हुए थे कुछ साल पहले, लेकिन उससे पहले महाभारत, रामायण, हड़प्पा संस्कृति और पता नहीं कितने इतिहास, मतलब हम किताबों में पढ़ते हैं 6000 साल पुरानी बात, इतने करोड़ साल पहले की बात, इतने सालों की बात। तो भी कैन नॉट एग्जैक्ट से कि हम ह्यूमन से इंसान बने हैं या पहले इंसान थे या हम क्या थे, किसी के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर हम जानवर से इंसान बने हैं तो शायद हमने सोचा ना कि शाकाहारी होके जीवन व्यतीत किया जा सकता है, तो किसी जीव आत्मा को क्यों मारा जाए। हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ ना कि शाकाहारी होके अगर जीवन संचालित किया जा सकता है तो किसी जीव आत्मा को क्यों मारा जाए। और हमारा हृदय परिवर्तन हुआ और हम वहां से दयालुता, करुणा, प्रेम हमारे अंदर आने लगा। ठीक है, लेकिन द्वेष, अशांति, भौतिक चीजों के कारण, मतलब कारण दूसरे बने। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही हो रहेंगे। लेकिन हमने अपनी दयालुता और करुणा से उन कारणों को बदल दिया। मतलब मैं किसी को मार के नहीं खाऊंगा लेकिन मैं तब भी जीवित रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुखी हो गया। मेरे दुख का कारण बदल गया। अब मेरे पास कार नहीं है, मैं इस वजह से दुखी हूँ। मेरे पास अपना मकान नहीं है, मैं इस वजह से दुखी हूँ, क्योंकि मैं भौतिक वर्ल्ड में प्रवेश कर गया। ठीक है, मेरे लाइफ में कारण तो कुछ भी रहेगा। इसलिए कहते हैं कि विज्ञान में कोश मतलब नॉलेज की तरफ लेके जाना। अगर हम अपनी सबकी बात करें अभी, तो हम किस कोश के साथ जुड़े हुए हैं? हम सब विज्ञान में कोश के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपनी नॉलेज को परस्पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। सब कुछ मतलब मत लिखिए, जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिखिए, बाकी आप समझिए, क्योंकि मेरे लिए स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपनी। आज की क्लास थोड़ी सी टफ है, पर सबको सीखना समझना जरूरी। आपने नहीं, आप आकाश जी, आपने इनका डेफिनेशन सिर्फ लिखवाइए, आगे ज्यादा एक्सप्लेन मत करिए तो शायद लोगों को समझेगा। नहीं, एक एक लाइन में ही बोल रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर इतने मटेरियल है, हम एक एक दो लाइन में ही, मतलब समझ में आना चाहिए व्यक्ति को कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर ये समझ में नहीं आएगा, शरीर के निर्माण की भूमिका हमें समझ में नहीं आएगी, तो ऑरा की जब हम रिपेयरिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे, लेयर्स को पकड़ेंगे आगे जाके प्राणिक हीलिंग के अंदर, तो लेयर्स पकड़ने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, और अगर ज्यादा बताएंगे तो फिर ये क्लास मतलब जी तकरीबन 365 दिन की होगी। जी भैया, सिर्फ इतना और हम लोग को इसमें ऐड करा दीजिएगा कि ये कोश हमारी बॉडी के किस भाग में होते हैं, किस चक्रास से जुड़े होते हैं? सबसे ही हमारे शरीर बने हुए हैं। मैंने बोला मूलाधार चक्र सबसे, और हृदय चक्र से जुड़े हुए हैं, और आज्ञा चक्र से हमारा विज्ञान में कोश जुड़ा हुआ है, और क्राउन चक्र से हम आगे आनंद में कोश पे आ रहे हैं, तो क्राउन चक्र से आनंद में। अब कौन से चक्र मिसिंग हुए? स्वादिष्टान चक्र मिसिंग हुआ, मणिपुरम चक्र आपका मिसिंग हुआ इसके अंदर। ठीक है, बाकी 5 चक्र आपके इसके अंदर कवर होते हैं। क्यों कवर होते हैं? क्योंकि इसमें पंच तत्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पंच तत्वों के साथ बाकी के 2 चक्र जो होते हैं वो हमारे मेटल के साथ जुड़े होते हैं। हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। 5 कोश के आपके पास पिक्चर हो तो आप पिक्चर से समझाएंगे तो बेटर होगा। पिक्चर होती नहीं है जी 5 कोश की, नहीं, पिक्चर होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। हाँ, 5 कोश साधना होती है कि एक्चुअली में प्रेयर टाइप में ही होता है ये, बट ये सबका अपना अपना कल्चर होता है, और सभी कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट रूप से करते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ उसके ऊपर बात करी नहीं। मैं लेकिन कल तक आपको ये बता दूंगा कि हमारे जैन धर्म में इसको किस तरीके से देखा जाता है, पंचकोश साधना। हाँ, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, उस ये मैं लैंग्वेज में आपको लोग समझेंगे। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस चीज को। हाँ, जैसे जीव आत्मा और जीव बोल रहे हैं ना, देखिए एक आत्मा है, ये सब लोग जानते हैं, और ये सत्य है कि आत्मा है जो कभी मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, घटती नहीं, कुछ नहीं होता। तो जीव आत्मा और जीव यानी मेरी आत्मा, और जीव आत्मा यानी दुनिया की पूरी आत्मा उसमें आ गई।
यानी उसको जैन धर्म के लैंग्वेज में बोला जाता है जीव द्रव्य, जिसमें दुनिया की पूरी आत्मा आ गई, और मेरी आत्मा जिसको बोला जाता है जीव तत्व, यानी उसमें सिर्फ मेरी अकेली आत्मा सफर करेंगी, बाकी आत्मा उसमें जर्नी नहीं करेंगी। ये 2 शब्द आप समझ लो तो बाकी आपको बहुत आसान होगा। जीव आत्मा और जीव में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और यहाँ वो आ रहे हैं मैसेज की थोड़ा जीव आत्मा का मतलब हो गया जीवों के साथ। जीवों में कौन आ गए? पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब आ गए, हम भी आ गए। सबकी आत्मा आ गई। हम आत्मा, सिर्फ जीव से हम अलग हो गए और हम आत्मा बन गए, क्योंकि जीव का मतलब एक निर्धारित दायरा कि हम इतना ही काम कर सकते हैं और इतनी ही हमारी लाइफ है, इतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आत्मा का मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब अनंत की यात्रा तक आप लोग जा सकते हैं। जी भैया, प्राणमय कंटिन्यू कोश करते आपका रहिए। जुड़ा है हृदय चक्र से, ठीक है जी। अन्नमय कोश आपका जुड़ा है मूलाधार चक्र से, और विज्ञानमय कोश आपका जुड़ा है किससे? विज्ञानमय कोश अवचेतन मन मतलब आज्ञा चक्र के साथ, और मनोमय कोश आपका जुड़ा है हृदय चक्र के साथ। हृदय चक्र के साथ 2 हैं, आज्ञा चक्र के साथ 1 है, मूलाधार चक्र के साथ 1 है। दूसरी बात करते हैं अब आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को बोला जाता है परम की अनुभूति होना, किसी के होने ना होने से मुझे कोई फर्क ना पड़ना, किसी के कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। आनंदमय कोश के कुछ व्यक्तियों के नाम बता देता हूँ, इन शॉर्ट समझिएगा। हमारे जो आपके जैन मुनि हो गए सारे के सारे, ये सब कहाँ हैं? ये आनंदमय कोश के अंदर हैं। ये वहां ऊपर क्राउन चक्रा से जुड़े हुए हैं, इनके पास जो शक्तियां हैं वो आनंद के रूप में ही है। आनंदमय कोश को दोबारा समझते हैं एक बार। आनंदमय कोश का मतलब है कुछ खोने का डर नहीं और कुछ पाने की इच्छा नहीं। कुछ खोने का डर नहीं और कुछ पाने की इच्छा नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन लोगों को नहीं होता, ठीक है जी। मस्त मौला, और जो भी मिलेगा उसका भला ही करेंगे, और हाथ में कुछ हो या ना हो, ईश्वर द्वारा इतने ज्यादा वो होते हैं ये लोग, ब्लेस्ड होते हैं। ब्लेस्ड बॉडी बोला जाता है, आनंदमय कोश को बोला जाता है ब्लेस्ड बॉडी, मतलब इतने ब्लेस्ड होते हैं किसी के सिर पे हाथ भी रख दें तो आशीर्वाद देने वाले बन जाते हैं। जेब में पैसा हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है जी। अब आपको समझ में आई? ये सारे 5 कोश समझ में आए? एक बार एक लाइन में 5 कोश: मूलाधार चक्र, अन्नमय कोश, हृदय चक्र, मनमय कोश प्लस प्राणमय कोश, आज्ञा चक्र, विज्ञान कोश, और आपका जो वो आ गया क्या नाम है ऊपर सबसे क्राउन चक्रा मतलब आनंदमय कोश, ठीक है जी। भैया, अब प्राणमय कोश किससे जुड़ा है? हृदय चक्र, हृदय चक्र, ओके, ठीक। ठीक है जी। अब हृदय चक्र के साथ 2 हो गए, आज्ञा चक्र के साथ 1 हो गया, क्राउन चक्रा के साथ 1 हो गया, और मूलाधार चक्र के साथ 1 हो गया। बहुत गहरी साइंस है अध्यात्म के अंदर। मतलब अध्यात्म एक ऐसा टॉपिक है कि जितना पढ़ते जाओगे उतना सुलझते और उलझते चले जाओगे। जैसे आत्मा की यात्रा अनंत है, वैसे ही ज्ञान की यात्रा भी अनंत है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप जितना सीखते जाओ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भूख लगती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ज्यादा चीजें खुलती रहेंगी। अब मैंने कहा 5 तत्व आपके कवर हुए, अब 7 चक्र साथ में जुड़ गए इसके हमारे, और 5 कोश आ गए। अब एक चीज है एनर्जी और एक चीज है आपकी मेटल। मेटल कहाँ पे डिजायर करता है? मेटल हमारा जुड़ता है मणिपुरम चक्रा के साथ। मेटल कहाँ जुड़ता है? मणिपुरम चक्रा के साथ। क्या जुड़ता है हमारा? मेटल। और मेटल को आप समझिए दूसरी लैंग्वेज के अंदर किसको चाहिए? पैसे, और पैसे के डिफरेंट डिफरेंट रूप। मणिपुरम चक्रा किस चीज को बिलोंग करता है? भौतिक वर्ल्ड। क्या चाहिए? भौतिक वर्ल्ड। सोना चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, 80% चीजें मेटल की होंगी। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी, लड़ाइयां, गुस्से और चेंज हुए हैं वो मेटल के साथ हुए हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर। सोने से शुरू हुए थे, फिर सिक्कों पे आए, फिर चांदी पे आए, फिर पीतल पे आए, फिर लोहे पे आए, अब डिजिटल पे आ गए। लेकिन डिजिटल के अंदर भी क्या चलता है? मेटल ही चलता है आपका। तो इंटायर जो मेटल एनर्जी है वो एनर्जी हमें किससे जोड़ रही है? भौतिक वर्ल्ड के साथ जोड़ रही है। और मेटल एनर्जी हमारे ओरे पे कहाँ काम करती है सबसे ज्यादा? मेटल और एनर्जी हमारे इन सारे ओरस को क्रॉस करने में हिम्मत रखती है। मेंटल ओरा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन सब के ऊपर उसका पूरा का पूरा प्रभाव है मेटल एनर्जी का। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, मेटल आपके शरीर में कहाँ है? दिखाओ। आप भी नहीं दिखा सकते,
अब मैं आपको पूछूं, आप क्या सारी प्रॉपर्टी साथ लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते हो, फिर प्रॉपर्टी के पीछे क्यों भागते हो? कोई भगाता है, कोई हमें भौतिक वर्ल्ड से जोड़ता है, और वो कौन है? वो है आपका स्वादिष्टान चक्र के अंदर जो एक साइन होता है, उसको बोला जाता है व्हील ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? व्हील ऑफ लाइफ। चलता ही जाएगा, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन कल सब देखना चाहते हैं, कल के बारे में सब जानना चाहते हैं। इसके इसीलिए जिंदा है इस दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि सबको जानना है कि कल क्या होगा, और कुछ लोगों को बताना है कि कल ऐसा हो सकता है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हील ऑफ लाइफ हमें जोड़ता है स्वादिष्टान चक्र के साथ, और व्हील ऑफ लाइफ का मतलब है कि जिंदगी चलती है और चलती रहेगी, और व्हील ऑफ लाइफ में ही एनर्जी का सेंटर बोला जाता है। किसका सेंटर? आत्मा का स्थान, जो हमारा 25वां नंबर की चीज मैंने आपको बोली, एनर्जी। व्हील ऑफ लाइफ से ही सारी एनर्जी ट्रेवल करती है, इसलिए बोलते हैं सोल नेवर डाई, नेवर बोर्न। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ये अनंत है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बाकी सारी चीजें बदलती रहेंगी। क्यों बदलाव हमारे जीवन में आते हैं, क्यों हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं? क्योंकि वी आर हेयर फॉर टेकिंग लेसन्स। हम यहाँ किस लिए हैं? लेसन्स को लेने के लिए। हमारी सोल को डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स लेने होते हैं इन सब चीजों के लिए। कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स? ह्यूमन को हटा देते हैं और भगवान को भी हटा देते हैं, जीव जंतुओं पे चलते हैं। सोल को पेशेंस मिलता है, हम पेशेंस का लेसन लेते हैं ट्री की भूमिका के अंदर। अगर आपको मैं भगवान बना दूं तो आप कैसे भगवान होंगे पता है? कैसे भगवान? या तो बहुत गुस्से वाले भगवान, या बहुत इमोशनल भगवान, बहुत इमोशनल भगवान, या ऐसा भगवान जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत खराब है। वो अपनी सोचेगा, अच्छा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, वो मेरे रिश्तेदार का रिश्तेदार है, उस वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम न्यूट्रल भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमने उस आनंद को अभी पाया ही नहीं जो सब कुछ छोड़ के मिलता है, जो सब कुछ छोड़ने के बाद मिलता है। तो हमारी जो जीव आत्मा होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वो जीवों के रूप में सफर करती है, और डिफरेंट डिफरेंट जीव के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं। पेड़ों से हम क्या सीखते हैं? सिर्फ देना, सिर्फ देना। खरगोश से आपने क्या सीखा? डरना। एलिफेंट से आपने क्या सीखा? दूसरों का भला करना। एलिफेंट क्या करता है? दूसरों का भला करता है ना। हाथी को देखा आपने कभी? जब हाथी पानी पीने जाता है तो क्या करता है? हाथी पहले सूंड में पानी भरता है, फैला देता है, और उसके बाद पानी को पीता है। ऐसा हाथी क्यों करता है? हाथी सीधा पानी कभी नहीं पीता। हाथी पहले सूंड से पानी इसलिए फैलाता है कि आसपास के जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव जंतु हैं, कहीं मैं सारा पानी ना पी जाऊं और वो भूखे ना रह जाएं, या फिर जब मैं चलूं तो मैं पैर के नीचे ना आ जाएं, उनके लिए पहले ही वो पानी को थ्रो कर देता है, और उसके बाद वो पानी पीना शुरू करता है। शेर से हम सीखते हैं ताकत और मैनेजमेंट। गाय से हम सीखते हैं ग्रेटिट्यूड और शांत रहने की भावना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जीव, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में हम थे, छोटे से छोटे रूप में थे, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लर्न कर रहे थे। हम क्या लर्न कर रहे थे? हम अगर पानी के नीचे जिंदगी को जी रहे थे मछली के रूप में, तो हम वाटर एलिमेंट को भी लर्न कर रहे थे कि वाटर एलिमेंट का बिहेवियर क्या होता है, पानी का बिहेवियर क्या होता है। अगर आकाश में पंछी बन के उड़ रहे थे, तो एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट को भी हम लोग लर्न कर रहे थे, ना कि सिर्फ हम एक पक्षी के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे थे। और ऐसे ही जब आप क्या नाम है, जमीन पर रेंगने वाले जानवर होते हैं, तो भी हम अर्थ तत्व को, अर्थ एलिमेंट को ग्रैब करते हैं, ना कि सिर्फ हम लोग एक जीव के रूप में होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जीव से हमारी एनर्जी कन्वर्ट होते होते हम एक ऐसी जीव, एक होता है कंट्रोलेबल सोर्स, एक होता है अनकंट्रोलेबल सोर्स। कंट्रोलेबल सोर्स के अंदर क्या? कंट्रोलेबल सोर्स के अंदर ये कि भैया आई एम कंट्रोल्ड बाय सम थिंग, आई एम कंट्रोलिंग बाय समथिंग। कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है लेकिन मैं उसको नहीं जानता। उतना ही है ना। अब एक डॉग चाहे आपने अपने घर में पाल भी रखा है और आपने उसको बढ़िया ट्रेनिंग भी दे दो, तो सांस तो जीभ निकाल के ही लेगा, जीभ तो लटका के ही रखेगा वो अपनी, और अपने मालिक को देख के पूंछ हिलाएगा ही हिलाएगा।
गेटिंग माय पॉइंट। और ऐसे ही आप दूसरे जीव जंतुओं का बिहेवियर देख लो, ठीक है जी। कैट कितनी भी डरपोक होगी लेकिन लड़ते वक्त वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतुओं का बिहेवियर देख लो। और सबसे बड़ा इनके साथ सवाल जुड़ता है जो ह्यूमन को इनसे अलग करता है, 5 चक्रा, 6 चक्रा और 7 चक्रा। 7 चक्र आपको जीव जंतुओं में नसीब नहीं होते। 6 चक्रों तक जीव जंतुओं में होते हैं, लेकिन जिस जीव जंतु के पास 6ठा चक्र है उस जीव जंतु की प्लेनेट पे भूमिका ही अलग है। उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा तभी वो बनेगा। चूहे के पास अगर 6 सेंस है तो चूहा बिल बनाता है, लेकिन रहता उसमें सांप है, चूहे को बिल बना के देना ही पड़ेगा। गाय के पास अगर 6ठा चक्र है तो गाय को पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, गाय को फर्क नहीं पड़ता। गाय उल्टा सिंह नहीं मारेगी आपको, गाय को आप कुछ भी कह के चले जाओ, गाय शांति रहेगी। हाथी के पास अगर एक्स्ट्रा 6 सेंस है तो हाथी को दूसरों का भला करना ही पड़ेगा। 6ठा चक्र का मतलब होता है अवेकनिंग। और 7 चक्र जिसके पास होते हैं वो होता है ह्यूमन, वो हम हो गए ह्यूमन। और 7 चक्र का मतलब होता है कि यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय समथिंग, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। यू आर नाउ यू हैव ए पावर, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव ए कंट्रोल योरसेल्फ। और 7 चक्र के साथ जो आपके 11 चक्र का मैंने कल आपसे जिक्र किया, उन 11 चक्र में भी कुछ अलग है। वो 11 चक्र जो है उन 11 चक्रों में 7 चक्र के साथ ही सूक्ष्म चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं। और अगर आप और ज्यादा गहराई में जाओगे, मतलब पानी में जाओगे और पानी की प्रॉपर्टीज को देखोगे कि पानी की प्रॉपर्टी कैसी है, पानी के पार्टिकल कैसे हैं, तो आपका पानी पीने का मन ही नहीं करेगा। या दही के अंदर बैक्टीरिया देख लोगे तो दही खाने का आपका मन नहीं करेगा। ऐसे ही जब आप चक्र के अंदर और सूक्ष्म जाओगे तो आप देखोगे 114 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 114 चक्र हैं जो सूक्ष्म रूप से हैं। अब किसी को ये तो दिख रहा है ये मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर मसल्स हैं, लेकिन ये मसल्स के निर्माण के अंदर कितने टिश्यूज हैं, कितने रेड ब्लड सेल हैं, कितने क्या नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, कितने इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, किस प्रकार से कितनी इसके अंदर नसें हैं, कितना ब्लड इसके अंदर संचालित है, तो ये तो आप तब देख पाओगे ना जब आप सूक्ष्म कहलाओगे, जब आप सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखने की कोशिश करोगे। और जब तक आप इसको सूक्ष्म नहीं देख रहे तो ये सिर्फ एक हाथ है, कांग्रेस का हाथ, ठीक है जी। या मोदी का हाथ अगर ऐसे हिल रहा है तो मोदी का हाथ, और ऐसे है तो कांग्रेस का हाथ। या तो खाली ये हाथ है, और अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो इस हाथ के अंदर कितना कुछ है ये हमें देखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब चक्रास को आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो 114 चक्र, 114 चक्र। लेकिन इंपॉर्टेंट कितने हैं, मेजर कितने हैं? मेजर है 7, ठीक है। एक है बेसिक, 0 से 10वीं क्लास तक में जो भी पढ़ा दैट इज माई बेसिक, ठीक है। 10वीं के बाद 12वीं में आएगी स्पेशलिटी, मतलब 11 चक्र कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप क्या डिसाइड करते हो, आप किस चीज के लिए बने हो। स्पेशलिस्ट कोर्स मतलब एक चीज, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, सोल्जर बनना है, जो भी बनना है वो आपकी स्पेशलिटी है। ऐसे जो सब कुछ कंबाइंड होकर आता है वो 7 चक्र का आता है। लेकिन हम यूज कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं अपनी जर्नी के अंदर 5 चक्र। कितने चक्रों को यूज करते हैं? मेजर 5। और उन 5 में जो सबसे मेजर चक्र है वो 1 है। और ज्यादा से ज्यादा 21वीं सदी की आज की बात करें तो 3 चक्र, 3 चक्र को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कारण क्यों? क्योंकि हमारे जो पंचकोश हैं उस पंचकोश के अंदर जो हमारा फोकस है वो 2 कोश पे ही, मनोमय कोश, प्राण कोश तो ऑटोमेटिक ही है, या अन्नमय कोश। मनोमय कोश और अन्नमय कोश के बीच में ही हम पूरे तरीके से फंसे हुए हैं। इस वजह से हम अपने चक्रों की ताकत का पूरा यूज नहीं कर पाते। अब मैं एक कड़वी बात करूंगा। कड़वी बात ये है कि हम रम लम यम के मंत्र करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के मंत्र करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे चक्र एनर्जाइज हो। नहीं, हमारे चक्र एनर्जाइज होते हैं लेकिन क्या फुल फ्लैश होते हैं? और फुल फ्लैश करने के लिए क्या एक ही साइंस हमारे भीतर काम करेगी? नहीं, हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइंस को काम करना पड़ेगा। अब जब डॉक्टर, अगर मेरा हाथ कटेगा तो डॉक्टर क्या करेगा? ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए स्किन को सिल देगा, टांका लगा देगा, ठीक है, और मेरे को पेन फ्री, पेन से कम करने की दवाई खिला देगा। क्या सारा इलाज मेरा डॉक्टर ने किया? अंदर जो स्किन को जोड़ने का काम है वो कौन करेगा? मेरा ब्रेन। ब्रेन जोड़ता है ना। अगर हाथ कट जाता है, ब्लेड लगता है
तो हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ी देर रोकते हैं ब्लड को और नॉर्मल कर देते हैं, बैंडेड लगा लेते हैं, 2 दिन बाद वो भी उतार देते हैं, स्किन अपने आप नॉर्मल हो जाती है। अंदर भी, भीतर भी तो है ना कोई काम कर रहा है, भीतर भी कोई प्राणी शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। बाहर विज्ञान है और अंदर क्या है, प्राण है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और नहीं भी डॉक्टर थे तो क्या, पहले तो तलवारें चलती थी, तब कैसे हील कर लेते थे? पहले तो बांस के साथ पैर को बांध के हड्डी को जोड़ लिया जाता था। हड्डी तो भीतर टूटी ना, बाहर तो नहीं टूटी। अगर किसी की पैर की हड्डी टूटी तो क्या करते थे, बांस की लकड़ियां बांध के सीधा रख लेते थे, जुड़ जाती थी हड्डी। विज्ञान पहले, ये मेडिकल विज्ञान बहुत 17वीं सदी में, मतलब मान लो आप, ज्यादा विज्ञान आया है। मेडिसिन वर्ल्ड मतलब 17वीं सदी के अंदर ही तो आया है। 9वीं सदी से विज्ञान की बात होनी शुरू हुई है, बिफोर दैट तो विज्ञान का कोई नाम ही नहीं था। तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है हमारे साथ जुड़ी हुई? हमारे साथ यही शक्तियां जुड़ी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। प्राण में 5 कोश, पंच तत्व। अगर एयर मिले ही ना मेरी बॉडी को, तो मैं ऑक्सीजन के बिना मेरी बॉडी का हाल क्या होगा? पंच कोश, 1 मेटल, 7 चक्रास और 6 सेंस और पंच तत्व, ये सब मिलके हमें ऊर्जावान और ताकत बनाते हैं। अगर इन सबको हम बैलेंसिंग करके हीलिंग करते हैं, अगर इन सब चीजों की बैलेंसिंग करके जब हम हीलिंग मेथड को पकड़ते हैं, फिर चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे चक्रास हीलिंग हो, चाहे आपका आज्ञा चक्र के ऊपर काम हो, चाहे आपका कोई मंत्र जाप है, या आपकी रेकी हीलिंग, या एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपी, असंभव भी संभव हो सकता है अगर आप डीप जाके टेक्निक्स को सोचते हैं। ठीक है जी। अगर डीप जाके टेक्निक को सोचने में मजा ना होता तो हार्ट का कोई स्पेशल डॉक्टर ना होता और ब्रेन का कोई स्पेशल डॉक्टर ना होता। वही लाल पीली गोलियां जैसे पहले चलती थी वही चल रही होती। आज तो ब्रेन के अंदर डॉक्टर कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं कि दिमाग को खोल के और बंद कर देते हैं और आदमी जिंदा रहता है। दिल तो दूसरा ही डाल देते हैं आजकल, दिल तो मतलब कोई दूसरा ही डाल देते हैं, नसें चेंज कर देते हैं, कटे हुए हाथ को जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं डीप स्टडी। और ये तब पॉसिबल है, ये तब हमारे लिए कामयाब है जब किसी ने इसके ऊपर मेहनत करी। और एज ए हीलर अगर आप इतनी टेक्निक्स के ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है जी, इतनी टेक्निक्स पे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हीलिंग वर्ल्ड के अंदर आपका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं है। और आपको अपना कॉम्पिटिटर मानना ही नहीं है कि कोई आपको कंपटीशन दे सकता है। आप स्वयं में वो हो जिसको आप परब्रह्म बोल सकते हो उस वक्त पे, क्योंकि आप उस 25 चीजों को समझ गए हो जो शरीर के साथ जुड़ती हैं, जो आपको भौतिक वर्ल्ड और आपके व्हील ऑफ लाइफ के साथ जोड़ती हैं। तो आपको 7 चक्रास का और बॉडी की 4 लेयर का महत्व समझ में आया। 4 लेयर, और इन 4 लेयर के ऊपर भी जो हमने कल 7 शरीरों के नाम डिस्कस किए हैं, 3 शरीर और आते हैं। वो 7 लेयर्स अलग से हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सूक्ष्म शरीर कि सूक्ष्म शरीर के बिना हम आनंदमय की यात्रा नहीं कर सकते, आनंदमय कोश को नहीं समझ सकते। वही मैं आपको पूछता हूँ, अंतरात्मा में जाने के लिए मेडिटेशन के अंदर थॉट फ्री होने के लिए आंखें तो बंद करनी पड़ती है ना। मतलब आंख बंद करके ही तो ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, खुली आंखों के साथ भी हैं, लेकिन बंद आंखों से अलग मजा है। कहते हैं अंतर मन में झांकना, आत्म मंथन करना, आत्म साक्षात करना। उसके लिए ईश्वर ने ये 2 आंखें नहीं दी हैं, क्योंकि ये 2 आंखें सिर्फ बाहर की तरफ दिखती हैं, देखती हैं। उसके लिए ईश्वर ने हमें दिया है आज्ञा चक्र, जो हमें भीतर की ओर यात्रा करवाता है। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं, जो मैंने आपको समझाया, जीव आत्मा जगत के नियम। क्या बोलते हैं? जीव आत्मा जगत के नियम। अब एज ए हीलर इतना पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस चीज से बना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफर की ओर, जो कि हमारा एक वी कैन से कि डिफरेंट टॉपिक है। हमने चक्रास की बात की थी कल। किसकी बात की थी? चक्रास की। चक्रास का मतलब होता है कि मोटा मोटा मेजर हम इतना डीप डेली लाइफ के अंदर जाते नहीं है। डेली लाइफ के अंदर हम इतना डीप जा नहीं पाएंगे। आज क्लास है, क्लास का टॉपिक है, तो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं तो इससे पहले भी हमने ओरा का टॉपिक रेकी में भी पढ़ा था, वो अलग तरीके से पढ़ा था। आज जो पढ़ा है वो हमने और एक की डेफिनेशन डिफरेंट तरीके से पढ़ी।
हमारा ऑरा का जो साइज होता है वो कितना होता है? साइज मतलब मोटाई कितनी होती है हमारे ऑरे की, कोई बता पाएगा? 90 किलोमीटर की मोटाई होती है हमारे ऑरे की। कितनी? 90 किलोमीटर। तब हम बचते हैं सभी प्रकार के इन्फेक्शन, रेडिएशन जो बाहरी है। भैया ऐसा कौन, हमारी नहीं, मैं जीवों की बात कर रहा हूँ। ऐसी क्या चीज जिसको सूरज नहीं जला सकता? कुछ तो फिल्टर लगे होंगे ना, कुछ तो फिल्टर लगे होंगे ना। जब वो सूरज इतनी ताकत रखता है कि पृथ्वी पर पड़ी बर्फ को पिघला सकता है, और जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, और सूरज एक जगह पे स्टिल खड़ा है, वो इतनी शक्ति रखता है कि घुमा सकता है उसको। जला तो वो हमारे शरीर को भी सकता है। आप धूप में खड़े हो जाओ जून के महीने में, और बारिश के अंदर बाहर खड़े हो जाओ 2 दिन लगातार, आपके शरीर की हालत खराब हो जाएगी। दोनों ही केस के अंदर शक्ति तो है, लेकिन ऐसा भी तो कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है और कंटिन्यू रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑरा। और 7 लेयर का ऑरा इतना ही मोटा होता है, ठीक है। 7 लेयर का मोटा इतना ही क्या नाम है, लेयर का ऑरा इतना ही मोटा होता है। अब बोलो जी, मैंने आपको ये नंबर कहाँ से लाके दे दिया? मैंने आपको ये नंबर कहाँ से लाके दे दिया? सवाल पूछते रहा करो क्लास के अंदर, सिर्फ सुनना और विश्वास करना अंधभक्त कहलाता है, ठीक है जी। अंधविश्वास कहलाता है, अंधविश्वास नहीं करना, अंधभक्त नहीं करना। चैट में आप सवाल पूछते रहा करो। ये नंबर मैंने आपको कैसे दिया? पृथ्वी पे जितना पानी उतना हमारे शरीर में पानी, पृथ्वी पे जितना मेटल उतना हमारी बॉडी पे मेटल, पृथ्वी में जितनी लैंड उतनी हमारी बॉडी, उससे ज्यादा बॉडी किसी की हुई नहीं, ठीक है जी। ऐसे ही पृथ्वी का जितना बड़ा ऑरा उतना ही हमारा ह्यूमन का ऑरा, समझा? जितना हमारा मैग्नेट फील्ड है प्लेनेट का, उतना ही ह्यूमन का भी तो होगा। जब पानी बराबर का हो सकता है बॉडी के अंदर और बाकी सारी चीजें बराबर की हो सकती है, तो क्या ऑरा नहीं होगा बराबर का? तो इसलिए कहता हूं, इस सवाल का जवाब आपके ऊपर क्यों होना चाहिए, आपके पास क्यों होना चाहिए। कल को जब आप किसी को बता रहे हो, किसी की हीलिंग कर रहे हो, बड़े घबराए घबराए से लोग आपके पास आएंगे। क्या घबराए होंगे जी? फलाने हीलर का फोन आया था, मेरा ये वाला चक्र इनबैलेंस है, मेरा ये चक्र हील कर दो, इस वजह से मेरे साथ ऐसा है। भैया ऐसे कैसे इनबैलेंस हो जाएगा आपका चक्र? मेरा ये चक्र 0 पे काम कर रहा है, 0 का मतलब खत्म। चक्र में अगर एनर्जी नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो। आपके चक्र में 3 जॉल एनर्जी तो हमेशा ही रहती है। ये डर का जो व्यापार है, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? कि लोग आपको कहेंगे जी, एक हीलर को फोन किया, मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो उसने कहा आपके हार्ट जो हृदय चक्र है ना, उसकी एनर्जी 0 हो गई है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो बोलोगे शुक्र 0 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है जी। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो शुक्र 0 डिग्री पे चल रहा है। और अगर हीलर के पास जाओगे तो चक्र का वाइब्रेशन 0 कर देगा। अरे 0 का मतलब होता है डेड, खत्म, ठीक है। और डेड को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, डेड कभी भी आप तक पहुंच नहीं सकता, ठीक है। और अगर मूलाधार चक्र की एनर्जी 0 नहीं हुई है तो दूसरे किसी चक्र की एनर्जी 0 नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारी डेथ होती है, जैसे हम शरीर को धारण करते हैं वैसे ही हम शरीर को छोड़ते भी हैं। तो छोड़ेंगे किसको? पहले मूलाधार चक्र को ही छोड़ेंगे, तभी बाकी चक्र बेस को छोड़ेंगे, तभी तो हम बाकी बॉडी को छोड़ेंगे, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी लाइफ के अंदर, कि हम अंधभक्ति और अंधविश्वास में बिलीव कर लेते हैं। मत करो, मत बनो। सवाल पूछो कि ये नंबर कहाँ से आया। मेरे को भी लगना चाहिए, इंटेलिजेंट लोग मेरी क्लास के अंदर हैं, सवाल पूछते हैं और इंटरेक्ट करते हैं साथ में। किसी चक्र की एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती, किसी की मिथ्या पे विश्वास नहीं करना। और जब भी आप अपने क्लाइंट को बताओ तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर का एक डेटा होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये अगर आकाश जी ने बोला तो ये सत्य नहीं है। आकाश जी के पास ये डेटा कहाँ से आया और ये चीज कहाँ से मैं व्यक्ति को समझा रहा हूं, तो मेरे पास भी वो लॉजिक होना चाहिए। आपका क्लाइंट आप पे तभी विश्वास करेगा जब आप उसको कन्विंस करने की शक्ति रखते होंगे। तो मानते होंगे मनो में ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, और हृदय चक्र फैलाव में होना चाहिए बहुत ज्यादा। अब टाइम बचा है हमारे पास कम, और मुझे शुरू करने हैं 11 चक्र आपके साथ,
और 11 चक्र को मैं क्यों शुरू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये टॉपिक ना करूं तो 11 चक्र के अंदर आपका प्रॉपर तरीके से जुड़ाव नहीं होगा। माफी चाहूंगा, किसी प्रकार का पीडीएफ में आपको प्राणिक हीलिंग का नहीं दे पाऊंगा। पूछो क्यों? कि पीडीएफ है ही नहीं मेरे पास। ठीक है जी, मैं आपको लास्ट क्लास में 1-2 किताबों के नाम सजेस्ट करूंगा। मतलब टोटल आप मानो कि 5 किताब आपको खरीदनी होंगी, 5 किताबों की पिक्चर आपको डाल दूंगा, 5 किताबों के नाम मैं आपको दे दूंगा, बट कोई मटेरियल मैं आपको नहीं दे पाऊंगा किसी भी प्रकार का। ये मेरी आप मजबूरी समझिए, लेकिन विनय भैया से आपको सर्टिफिकेट जरूर दिलवा दूंगा सबको कि आप अच्छे प्राणिक हीलर हैं। और क्लास में आप टाइम पे आएंगे और लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको किसी नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में हमारे क्वेश्चन आंसरिंग होंगे और क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर आप कुछ भी पूछे बिंदास, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि जो मैंने बोला है वो मुझे हमेशा याद रहता है। कभी भी आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट, नंबर और टाइम के साथ चीजें बता दूंगा। ठीक है जी, अब एक चीज और मैं आपके साथ कवर करना चाहूंगा। 11 चक्र को हम कल पढ़ेंगे, 11 चक्रास को हम कल पढ़ेंगे, और जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है वो आप सैटरडे और संडे को करेंगे। ठीक है जी, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, खाली नहीं रहना, कोर्स खत्म करना है हमें नवरात्रि के अंदर अंदर, तो कोर्स कंटेंट चलाना है। और आने वाली क्लासेस जो 2-3 होंगी हमारी, हो सकता है हम क्लास को 1.25 घंटे कर दें, मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा कर दें, क्योंकि कल का जैसे टॉपिक है हमारा 11 चक्र है, एक चक्र के ऊपर अगर हम 10 मिनट भी बात करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा ही जाएगा। तो मैं पहले से ही आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क्लास 10-15 मिनट लंबी करेंगे। आप अगर बिल्कुल समय से ज्वाइन कर लेंगे तो मात्र 10 मिनट क्लास लेट होगी। मतलब आपको ज्वाइन कर लेनी है 6:55। आपकी जो प्राणी हृदय का हो रहा है ना, वो धड़कना चाहिए कि बस क्लास स्टार्ट। ठीक है जी, और लाइव क्लास का ही मजा लीजिए। खुल के बोल रहा हूँ, बासा बासा होता है और ताजा ताजा होता है। खाते हैं ना, एक थाली में गरम गरम रोटी आई और एक रोटी ठंडी आई, शौक अपना अपना होता है, किसी को ठंडी पसंद होती है और किसी को ताजी रोटी पसंद होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि करंट गो विद फ्लो, जो चल रहा है लाइव में उसी में आप लोग ज्यादा जुड़िए और टाइम से जुड़िए। कल हम करते हैं 11 चक्रास। ठीक है जी, 11 चक्रास के बाद हमारा टॉपिक जो रहेगा मेजर व्हील ऑफ लाइफ रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है हमें समझना। व्हील ऑफ लाइफ के बाद आ जाएंगे हम ओरा पकड़ना, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना कि भैया ये जो बता रहा था ओरा होता है, ये ओरा होता क्या है, इसको हम खुली आंखों से या बंद आंखों से देख कैसे सकते हैं। फिर हम ओरे के ऊपर मूव करेंगे और ओरे के बाद हम हीलिंग प्रोसेस के ऊपर और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है जी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके डिसिप्लिन के लिए स्पेशली धन्यवाद। जो आप लोग डिसिप्लिन बना रहे हैं क्लास के अंदर, वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है इस क्लास के अंदर। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल आपके दिमाग में हो पेपर पे लिखते रहना। ट्रस्ट मी, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जब हम लास्ट में क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा ना हो कि आप सवाल ही भूल जाएं, तो सवाल लिखते रहिएगा। भैया ने ये बोलकर आप लोगों को ये बता दिया है इनडायरेक्टली कि ये हैंड रेस का फायदा नहीं है, हैंड रेस के सारे क्वेश्चन लास्ट में लिए जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत प्यारी थी। हैंड रेस होता ही होता है, और हाँ। वो फोन करो। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अभी ना मैं किसी के फोन कॉल्स ले नहीं रहा हूँ पर्सनल नंबर पे अपने। जी, उसके पीछे कोई कारण है, मेरा कुछ अपना काम चल रहा है और मेरी 4 क्लासें चल रही हैं पेड, इस वजह से मैं कॉल्स ले नहीं पा रहा हूँ। मैं जल्दी सबके साथ ऑटोमेटिक संपर्क में आ जाऊंगा, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया क्लास रही आज की। प्राणी हीलिंग की क्लास मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ये। पहले मैंने किया है बहुत साल पहले, लेकिन सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं ऐसा लग रहा मुझे। भैया एक चीज और, सैटरडे संडे प्लीज क्लास ना करके अगर यहाँ 15-15 मिनट पर डे क्लास पढ़ा देंगे तो चलेगा। सैटरडे को संडे को क्लास है, हमें कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस क्लास है। आपको भी नहीं आना, मेरे को भी नहीं अच्छा, आना। सैटरडे नहीं आना। रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे और रिकॉर्डेड क्लास। हाँ हाँ, बस क्योंकि भैया वो सभी एक दिन सबको रेस्ट चाहिए होता है, तो अगर ये 15 मिनट पर डे बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बैठना चाहेंगे क्लास यदि में। आप क्लास में पूछ सकते हैं सभी सदस्यों से क्या रेस्ट चाहिए, सबका जवाब ना में आएगा। किसी को रेस्ट नहीं है। नहीं आएगा। सैटरडे संडे नहीं रहेंगे, वो मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग देंगे। हाँ। अपनी सुविधा से करिए। 2 क्लास ऐसे भी तो हो कि आपको अपनी सुविधा से करना है। हाँ। कभी भी करिए, जब मन चाहे तब करिए। हम सेवक हैं आपके, आप जैसा बोलेंगे बस हम करते चले जाएंगे। हम सेवक हैं यहाँ पे सबके, आशीर्वाद बनाए रखे बस आप लोग।
थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी क्लास थी। और सथा की सभी को बता दिया भैया ने, किसी प्रकार की पीपीटी वगैरह अपन को नहीं मिलेगी, इसे लाइव क्लास करिए, नोट्स रेडी करिए। भैया थोड़ा स्लो बोलते हैं, जैसा कि हम बीच बीच में उन्हें याद दिला देते हैं भैया को नहीं तो भैया फटाफट बोलते हैं, तो कंप्लीट करते जाइए। और धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी क्लास थी। सभी के लिए बोलना चाहूंगी, आप लोगों को 2 दिन की रिकॉर्डिंग मिल गई है, लेकिन अब नहीं मिलेंगे क्योंकि आज पार्टिसिपेंट बहुत कम हो गए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लिए कि मिल रही है, तो पार्टिसिपेंट कम हो जाते, फिर कौन दे मजा रहा है नहीं आता रिकॉर्डिंग? कोई रिकॉर्डिंग पढ़ने पढ़ाने में। हाँ, कोई मजा नहीं रिकॉर्डिंग आता। नहीं है, ये रिकॉर्डिंग इनके लिए है ही नहीं है। और जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए यूज कीजिए। रिकॉर्डिंग कब उड़ जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग किसी भी मोमेंट पे जा सकती है, और जो लाइव क्लास में मजा है उससे ज्यादा मजा आपको कहीं आने ही वाला नहीं है। जो सर जब बोलते हैं ना, आमने सामने अपन सीखो, उसका आनंद अलग होता है। बाद में रिकॉर्डिंग में अपन चाह के भी नहीं सुन पाते, पूरी सोचते हैं लेकिन 10 काम आ जाते, पूरा नहीं सुन पाते हैं। और अब मिलेंगी भी नहीं रिकॉर्डिंग। 2 दिन की हमने आपको डाली थी, वो तो कह के डाली थी कि भाई थोड़ा एडवर्टाइज भी करना था हमें, जी लेकिन दीदी, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। हाँ? जी दीदी, इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हम प्राणिक हीलिंग को समझ सके, उस हिसाब से भैया ने ये डाला था ताकि लोगों को समझ में आए। और अब आप लोग रेगुलर क्लास करिए और यहीं पर सब अपना नोट करिएगा। और जो लेट ज्वाइन हुए उनको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास का मिल जाए, इसलिए वो हम डाल रहे थे, लेकिन अब नहीं डालेंगे क्योंकि लोगों को पता चलता है जैसे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जा रहा है, लोग यहाँ जुड़ना कम कर देते, और कम मेंबर्स में उतना आनंद नहीं आता जितना अभी पढ़ा रहे हैं आकाश जी। इतने भाव विभोर होके इतने अच्छे से प्राणिक हीलिंग शायद ही कभी आपने किसी से सीखा होगा। मैंने भी बहुत साल पहले, 10 साल पहले प्राणिक हीलिंग का कोर्स की थी, लेकिन मुझे अभी इतना आनंद आ रहा है ना भैया की क्लास पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतना आनंद नहीं आया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है भैया की क्लास सुनने में। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाइए और लाइव क्लास करिए। उस पे मत जाइए डेमो पे, उसमें कुछ छूट जाता है, कुछ कट हो जाता है, कुछ रह जाता है। लेकिन यहाँ आपको रूबरू फेस टू फेस सारी चीजें मिल रही है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, बीच में चैट बॉक्स में बोल सकते हो, सारी सुविधा आपको है चैट बॉक्स के माध्यम से। इसलिए सभी लोग भैया की लाइव क्लास करें और 10-10 को मैसेज डालें, और लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। यही भैया का भी उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य यही है। आकाश जी का भी उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, और आईवीएस का भी उद्देश्य ये है कि जब हमने कोई क्लास शुरू की है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। कुछ लोग हीलिंग के लिए बोल रहे थे, तो उनको हम बता दें कि मॉर्निंग सेशन भी इसी आईडी पे चलता है। तो 7:30 से अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको हीलिंग वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको हीलिंग वहाँ मिल जाएगी। और रेगुलर हम इसी आईडी पे सुबह मॉर्निंग सेशन करते हैं। और एक चीज और, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐड नंबर करने के लिए बोला, मैंने काफी लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया है। जो लोग रह गए उन्हें हम और लोगों को भी ऐड करते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का बता दीजिए। रजिस्ट्रेशन भैया अमाउंट अपन ने फिक्स कर लिया है। नहीं, ये बताइए आकाश सर जी, ये बेसिक और प्राणिक, बेसिक और एडवांस 2 होंगे कि एक ही होगा पूरा कंटिन्यू? दोनों। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट भैया अनम्यूट कर लीजिए प्लीज भैया। करना तो सिर्फ बेसिक था, लेकिन आपने मैसेज में बेसिक और एडवांस डाल तो दिया। आज ही पढ़ा मैंने मैसेज आपका। एक ही सर्टिफिकेट पे बेसिक और एडवांस दोनों का सर्टिफिकेट एक ही में करेंगे? एक ही में करेंगे। हाँ, एक ही। तो ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि एक ही चार्ज में आपको दोनों चीज मिल जाएंगी।